हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनुप। दोस्तों, मैं हमेशा सोचा करता था सेंट ऑफ अ वुमन नाम का इस इंग्लिश फिल्म को इतना क्रिटिकल अक्लेम क्यों मिला है, क्या है इस फिल्म में। आज फाइनली मैं ये फिल्म देखा और मुझे पता चला व्हाई दिस फिल्म हैज़ बीन रेटेड सो हाईली बाय क्रिटिक्स एंड ऑल्सो बाय ऑडियंस। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ वन मैन, एल पचिनो। वॉट एक्टिंग दोस्तों, वॉट एक्टिंग। इट्स अ वन मैन शो। इसमें क्रिस नाम का एक बंदा भी है जो एल पचिनो के साथ उसका केयरटेकर जैसा उनके साथ घूमता है। यार बहुत अच्छा एक्टिंग किया, बट देन एल पचिनो का एक्टिंग इतना पावरफुल है कि यार बाकी सबका एक्टिंग उनके सामने ओवर शैडो मतलब छोटा हो जाता है। यार ही जस्ट ओवर शैडोज एवरी वन एल्स विद हिज ब्रिलियंट एक्टिंग। अगर आपको एक लाउड एल पचिनो देखना है, एक लाउड एल पचिनो हु इज एरोगेंट, हु इज इन योर फेस बट सुप्रीमली सेल्फ कॉन्फिडेंट, तो आप सेंट ऑफ अ वुमन देखो यार। क्या चिल्लम चाली करते हैं, क्या हाई टोन हाई वॉइस में बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग वॉइस है बट एकदम हाई डेसिबल वाला वॉइस है यार। ही इज ऑलवेज लाउड इन द फिल्म, वेरी लाउड। इनफैक्ट जो भी एक्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा लेसन दिया एल पचिनो ने थ्रू दिस फिल्म। इफ यू वॉच हिज एक्टिंग केयरफुली एंड प्रॉपरली एंड इफ यू फोकस ऑन द वे ही टॉक्स, यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू स्पीक लाउडली विदाउट हैमिंग। बहुत सारे एक्टर्स हैं यार जो जब चिल्लम चाली करने वाला सीन्स होता है या फिर लाउडली बात करने वाला सीन्स होता है उसमें हैम कर जाते हैं यार। लाइक आलिया भट्ट इन सड़क टू हैम कर रही थी, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जहाँ पे उनको चिल्लम चाली करना था। जस्ट वॉच एल पचिनो यार, क्या वॉइस कंट्रोल, क्या थ्रो है यार। डिस्पाइट बीइंग लाउड, ही इज सो नेचुरल, सो एफर्टलेस, सो रियल, सो जेन्युइन। कहीं पर भी हैमिंग नजर नहीं आएगा आपको। दैट इज द हॉलमार्क ऑफ अ ग्रेट एक्टर। और इनको इस फिल्म के लिए ऑस्कर मिला था, हिज ओनली ऑस्कर टिल डेट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और वो ऑस्कर क्यों मिला था मैं बताता हूँ। लास्ट का 15 मिनट में जो स्पीच डिलीवर करते हैं एल पचिनो, ओ हो, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्पीचेस दैट आई हैव हर्ड टिल डेट, इफ नॉट द बेस्ट यार। मतलब गूज बम्स देगा वो स्पीच आपको यार। क्या पावरफुल ओरेटोरियल स्किल्स है एल पचिनो का, एंड हाउ डज ही डिस्प्ले दैट विद सो मच ऑफ panache. It is unbelievably magnificent, दोस्तों, unbelievably magnificent. It is so inspiring the way he talks and emphasizes the importance of integrity in the life of a student. और जिस तरह से वो खड़े होके the way he smashes the cane on the table and says, I would like to bring in a flamethrower in here. I would get in a flamethrower in here. जिस तरह से वो बोलता है एल पचिनो का एक्टिंग आप देखो, स्पीच आप देखो, एक्सप्रेशन आप देखो, थ्रो आप देखो, वॉइस का, इट इज ऑल एल पचिनो, विंटेज एल पचिनो यार। यू विल फॉल इन लव विद हिज एक्टिंग, यू विल एक्चुअली क्लैप वंस ही फिनिशेस हिज स्पीच। दैट 15 लास्ट 15 मिनट्स ऑफ द मूवी, ब्लडी ब्रिलियंट। एक और डायलॉग्स क्या है वो स्पीच में यार। Like for instance, amputation of spirit. When the spirit is amputated, it is something that no prosthetic can fix. I mean, this is not the line, but this is something like this here. Amputation of spirit के बारे में एक डायलॉग है इसमें यार। Brilliant the way Al Pacino says it. I obviously can't say it यार। दोस्तों, अगर आप देखोगे, स्टोरी इज अबाउट दिस ब्लाइंड मैन, ब्लाइंड कर्नल प्लेड बाय एल पचिनो, जो बहुत ही जिंदा दिल इंसान है और लाइफ अपने टर्म्स पे जीते हैं, उनको मरना भी अपने टर्म्स पे चाहिए। तो उनका जो केयर टेक करने के लिए आते हैं कॉलेज स्टूडेंट प्लेड बाय क्रिस, क्योंकि क्रिस को पैसा जमाना होता है सो दैट ही कैन गो टू हिज प्लेस, फ्लाई गेट अ प्लेन टिकट बैक टू हिज प्लेस एंड गो देयर एंड स्पेंड टाइम ड्यूरिंग थैंक्स गिविंग। तो वो पैसा इकट्ठा करने के लिए वो केयर टेकिंग का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पार्ट टाइम जॉब ले लेते हैं, एंड ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ हु, एल पचिनो। अब एल पचिनो क्रिस को लेके न्यूयॉर्क घूमने जाते हैं और वहाँ पे जो भी इतना इंसिडेंट्स होता है, it's very interesting to watch. You get to see what Al Pacino is like. Al Pacino gets to see what Chris is like. And Chris at one point helps Al Pacino. And then finally in the climax, Al Pacino helps Chris. So it's a film where both these characters end up helping each other without obviously consciously knowing right at the very beginning that how important they will be to each other's lives. And why Scent of a Woman? Because Al Pacino is blind, but he can only sniff and smell, and he can identify the perfume that a woman wears. And of course, he's someone who likes to flirt around with women, and when he sniffs and smells the perfume correctly, it somewhere down the line reminds him of the carefree life that he once led as the colonel when he still had his eyesight intact. ब्यूटीफुल फिल्म दोस्तों। एक टैंगो सीक्वेंस है जिसमें वो गैब्रियल अनवर नाम के एक ब्यूटीफुल एक्ट्रेस के साथ एल पचिनो टैंगो करता है यार। व्हाट अ ब्रिलियंट सीक्वेंस। आई मीन, दैट इज हाउ अ जेंटलमैन शुड बी, एंड दैट इज हाउ अ जेंटलमैन शुड आस्क अ लेडी आउट फॉर डांस। ब्रिलियंट सीक्वेंस यार। बट देन अगेन
दैट लास्ट 15 मिनट्स एब्सोल्यूट ब्लिस दोस्तों, एब्सोल्यूट ब्लिस। क्या स्पीच है यार। वो ब्लाइंड आदमी ऐसा नीचे देख के जो बात करते हैं, और जो बात करता है यार, आई मीन इट इज जस्ट एक्टिंग एट इट्स वेरी बेस्ट। लास्ट 15 मिनट्स तभी डिसाइड हुआ था भैया ये ऑस्कर लेके जाएगा। ब्रिलियंट एक्टिंग बाय एल पचिनो। देखो 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 मेरे व्यूअर्स यार, सेंट ऑफ अ वुमन आपको जहां कहीं पर भी देखने मिलेगा देख लेना, मतलब ऑब्वियसली लीगली देखना। मैं देखा इसको यूट्यूब मूवीज़ पे, वहाँ पे रेंट आउट करके देखा मैंने। आप लोग भी देख लो यूट्यूब मूवीज़ पे, या फिर आपको कोई और स्ट्रीमिंग सर्विस पे मिलता है वहाँ पे देख लो, लेकिन देखो ज़रूर और मुझे बताना आपको ये फिल्म कैसे लगा और एल पचिनो का परफॉर्मेंस कैसे लगा। फॉर द मोमेंट सोनूप सेज टाटा। ओह, by the way, I rate this movie 4.5 out of 5 only and only because of Al Pacino's acting. Chalo, finally I'll say tata.